शहर की ट्रैफिक व्यवस्था वैसे ही चरमराई रहती है, ऊपर से गांधी भवन चौराहे की ट्रैफिक लाइट्स पिछले कुछ दिनों से आंख मिचौली खेल रही है। ट्रैफिक कर्मी बताते हैं कि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर के ठेकेदार को इन लाइट्स के रखरखाव का ठेका दिया हुआ है, लेकिन ठेकेदार का कर्मचारी चालू काम करके चला जाता है और लाइटें 2 दिन चलने के बाद फिर बंद हो जाती है। हेड कांस्टेबल महावीर प्रसाद और बछराज सिंह ने अपने स्तर पर और विभागीय स्तर पर फोन के जरिए ठेकेदार और एडीए के जेईएन संजीव गुप्ता को इस बात की जानकारी देकर ट्रैफिक सिग्नल लाइटों को ठीक कराने का निवेदन किया, लेकिन लाइटें ठीक नहीं हो पाई। वहीं ट्रैफिक लाइट्स के खराब रहने से यातायात तो बाधित होता ही है, वहीं दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार तो वाहन चालक ट्रैफिक कर्मी और होमगार्ड्स को भी टक्कर मार देते हैं। ऐसे में शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले गांधी भवन चौराहे की ट्रैफिक सिग्नल लाइटों का सही होना बहुत आवश्यक है। इससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है। हमारा ट्रैफिक का जो जाब्ता है वो ऊपर रह के ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखता है, और उनको जो एडी के जेएन साहब है उनको फ़ोन करते हैं। वो जयपुर से कोई ठेकेदार है, वो आता है, फिर एक दिन ठीक हो जाती है, फिर ख़राब हो जाती है। तो क्या वजह थी, लापरवाही कैसे होती है? एडी वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, एडी वालों ने, वो ठेकेदार आता है, उसको फ़ोन करते हैं, कभी 2 घंटे से आता है, कभी 4 घंटे से आता है, कभी एक दिन आता नहीं है, छुट्टी के दिन आता नहीं है। फिर हमारे जवान घूमते हुए खड़े होकर हाथ से इशारा करके ट्रैफिक को निकालते हैं दिन भर। क्या ये लाइटें पहले तो बिल्कुल ही ख़राब पड़ी थी, फिर मैंने ऑफिस से फ़ोन नंबर लिए और कोई संदीप जी गुप्ता है, जैन साहब, तो उनसे भी मैंने संपर्क किया 2-3 बार। तो उन्होंने कहा भाई जयपुर से मिस्त्री आएगा, वो ठीक करवाएगा। तो 3-4 दिन से तो वो मिस्त्री आया और इन लाइटों को कुछ तो ठीक कर गया। फिर वो अभी 2 दिन से फिर ये लाइटें ख़राब चल रही है। किसी के बल्ब नहीं जल रहे हैं, किसी का इंडिकेटर स्टेट इंडिकेटर ख़राब हो रखा है, किसी का साइड का इंडिकेटर ख़राब हो रखा है। इससे अब धूप पड़ने लगी, हमारे को यातायात में काफ़ी समस्या आ रही है। लाइटों का तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लाइट तो क्या दूर से ही यात्रियों को दिख जाती है, भाई अभी लाइट हो गई है तो अपन को रुकना है। अब इतनी भीड़ के अंदर वो हमारा कांस्टेबल खड़ा रहता है तो वो भी नज़र नहीं आता, तो अचानक वो अंदर भी आ जाते हैं लाल लाइट के अंदर, और उसे एक्सीडेंट होने का भी खतरा बढ़ता है। और 1-2 बार हो भी गए थे, पर हुए छोटे मोटे ही थे वो। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की मासिक बैठक हर माह की पहली तारीख को ऋषि वाटिका में आयोजित की जाती है। बुधवार 1 मार्च को आयोजित बैठक में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य कंवर प्रकाश कृष्णानी का वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की ओर से स्वागत अभिनंदन किया गया। साथ ही साथ होली मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों ने कंवर प्रकाश कृष्णानी को माला और भाजपा का दुपट्टा पहनाकर प्रदेश कार्य समिति में मिले इस नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लक्ष्मण रूपानी ने बताया कि भाजपा वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ भाजपा के कार्यों में सहयोग करता है। हर महीने की पहली तारीख को मासिक बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें आगामी कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की हर महीने पहली तारीख को यहाँ ऋषि वाटिका में 4 बजे मीटिंग होती है। उसी उपलक्ष्य में आज भी मीटिंग है, परंतु हमारे अजमेर शहर से जो कार्यकारिणी बनी है प्रदेश लेवल की, उसमें हमारे कंवर प्रकाश कृष्णानी साहब को वह एग्जीक्यूटिव मेंबर में लिया गया है। उसी उपलक्ष्य में उनको यहाँ बुला करके आज स्वागत किया गया, और साथ ही साथ होली मिलन भी आज किया गया है। वहीं कंवर प्रकाश कृष्णानी ने अपने संबोधन में वरिष्ठ नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स को देश में पहली बार हवाई यात्रा से धार्मिक स्थलों से भ्रमण का तोहफा दिया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आजादी के बाद से पहली बार केंद्र से लेकर राज्य और जिले के निकाय और प्राधिकरण में भाजपा का नेतृत्व है। ऐसे में विकास कार्यों को गति मिल रही है। अजमेर स्मार्ट सिटी बन रहा है। इन कार्यों में वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग की महती आवश्यकता है। यदि हम मन मस्तिष्क से, यदि मन में यदि प्यार मोहब्बत यदि बांध दें तो शायद हो सकता है हम अपने जीवन के अंदर कुछ करने के लिए, जो मालिक ने हम लोगों को जन्म दिया है, उसमें हम लोग कुछ पॉजिटिव कर सकें। ऐसी मेरी लोगों से आपसे कामना है। बाकी वह दादा ने साथ साथ बोला कि कार्यकर्ता को काम करने के लिए बढ़ते प्रदेश स्तर के ऊपर इस जगह पे पहुंचना। मैं आपको बताऊं कि मैंने 1995 में दादा की कॉलोनी से ही और आपके कॉलोनी से डॉक्टर लोंगानी के क्षेत्र में काम किया, तो वहाँ पे जो पर्चियाँ बांटने का जब काम किया तो वहाँ से काम सीखा। तो आज करने के बाद मेरे को सुराज संकल्प यात्रा में पूरे राज्य भर में मेरे को जाने का मौका मिला। राज्य भर की 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं गया। उसके बाद प्रशिक्षण शिविर हुए, पंडित दीनदयाल जी के प्रशिक्षण शिविर हुए। उसके अंदर मेरे को बाड़मेर, जोधपुर, 5-7 जगहों पे मेरे को प्रभारी बना के भेजा। मैं वहाँ पे जाके काम किया।
जब पार्टी के अंदर आदमी प्रवास करता है, कहीं ना कहीं निकलता है, तो निश्चित रूप से मान लेना उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं मौका मिलता है। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस मौके पर उत्तम गुरबख्शानी, तुलसी सोनी, भगवान दास लालवानी, प्रताप छबलानी, मुकुल मिश्रा, दाद बाबू गोयल सहित कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे।